हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टार टीचर टीम। मैं हूं रत्ना राजपूत और आज हम पढ़ने वाले हैं एसएससी जीडी के लिए परसेंटेज। ये जो टॉपिक हैं जितने भी एसएससी जीडी में आते हैं और बार बार जहां से सिलेक्टेड टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि कैसे मैंने खुद ने 2 बार एसएससी जीडी क्लियर किया है, क्या मेरा मैथ्स का स्टडी प्लान था और किस स्ट्रैटेजी से हमें पढ़ना चाहिए। तो अगर आप वो स्ट्रैटेजी वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ आप डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक कर लीजिएगा, मैंने वहाँ पे लिंक दिया, आप उससे जाकर देख सकते हैं। उस वीडियो में मैंने कहा था कि हम एक सीरीज शुरू करेंगे जिसमें मैं आपको कराऊंगी कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स जिनके जो क्वेश्चन है वो प्रीवियस ईयर से मैं आपको करवाऊंगी। और ये जो मैं करवाने जा रही हूँ ये 2023 के लेटेस्ट जो 76 शिफ्ट हुई थी एसएससी जीडी की, उसके एनालिसिस के आधार पर ही ये टॉपिक मैं आपको करवाऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। परसेंटेज जो है इसमें भी कुछ टॉपिक्स हैं जो अभी मैं आपको बताती हूँ हमें जो करने हैं। हम आज ही नहीं धीरे धीरे लेकर चलेंगे, जिससे आप अगर बिगिनर हैं तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, रिपीटर हैं तो आपके लिए और भी फायदा है कि आप पीवाईक्यू सॉल्व कर लेंगे, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। परसेंटेज में कुछ टॉपिक्स हैं जो आते हैं, जैसे कि हमारा कमी वृद्धि, जो मैंने एनालिसिस किया उसके बेसिस पे आपको बता रही हूँ। कमी प्रतिशत, वृद्धि प्रतिशत पूछता है, यानी कि परसेंटेज में चेंज हमें पूछा जाता है। तो इसका एक क्वेश्चन हर शिफ्ट में आया ही आया है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। ये टॉपिक हम आज करेंगे। ऐसे ही आय व्यय पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं कि किसी का आय कितनी थी, व्यय में वृद्धि होगी, बचत में बताइए, तो आय व्यय के परसेंटेज पे। तीसरा टॉपिक आता है जनसंख्या वाला, कि जनसंख्या में वृद्धि हुई है, बताइए 3 साल पहले कितनी थी। और ऐसे ही आती है मूल्यह्रास, कोई चीज है जो समय के साथ साथ मूल्य जिसका घटता जाता है। जैसे आज हमने एक पंखा लिया है 500 रुपए का है, पर 2 साल बाद उसे हम 200 में बेचेंगे, तो कितना मूल्यह्रास हुआ। इस पे भी क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में आया हुआ है। और एक आता है हमारा जो परीक्षा में अंक होते हैं पास फेल वाले परीक्षांक, यानी हम इसे कह सकते हैं पास फेल परसेंटेज के जो क्वेश्चन होते हैं वो भी आए हुए हैं। अब ये देखिए, आप कहेंगे इतने सारे टॉपिक हो गए, बच क्या गया। यहाँ ये देखिए आप, क्योंकि परसेंटेज में मैं हार्ड क्वेश्चन नहीं करने हैं, जितने इसमें से आए हुए वो मैं सब आपको करवा दूंगी, अलग से आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा। तो ये जो है हमारा, ये इतने टॉपिक है, लेकिन आज का जो टॉपिक है वो ये है, और ये होता है पूरा बेसिक से सोल्व। इसके लिए आपको क्या क्या पता होना चाहिए। आप परसेंटेज से फ्रैक्शन आपको पता होना चाहिए। जैसे मैं कहूँ कि 20% कितना होता है, तो आपको तुरंत याद आना चाहिए कि 1/5। अब आप कहेंगे कि आपने तो ये पढ़ाया ही नहीं, लेकिन आप इसको कैसे करवा रहे हैं। अब ध्यान से आप मेरी बात को सुनिए। मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप एक वीडियो देखिएगा। मैंने बिल्कुल बेसिक से वो वीडियो बनाई है जिसमें मैंने आपको ये बताया है कि परसेंटेज से तो फ्रैक्शन में आप कैसे चेंज करते हैं, और फ्रैक्शन से परसेंटेज में। यहाँ तक कि मैंने उसमें ये भी बताया है कि परसेंटेज को तोड़कर कैसे आप इसको परसेंटेज को क्यों कहते हैं, और इसमें मैंने पूरा बेसिक बताया हुआ है। तो प्लीज आप वो वीडियो चेक कर लीजिएगा। बाकी मैं यहाँ पर क्वेश्चन के साथ कॉन्सेप्ट तो समझाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। आप एक बार ध्यान से सुन लीजिए कि आपको करना क्या है। हम यही करते हैं, मैंने जो पिछली 2022 की सीरीज करवाई थी उसमें भी यही तरीका था कि जो भी मैंने क्वेश्चन लिखा है पहले एक बार प्लीज पढ़ लीजिए वीडियो को पॉज करके, फिर आप खुद से सोल्व करने की कोशिश कीजिए और फिर मैं आपको सोल्व करवाऊंगी। अब आप सोच रहे होंगे इतना इजी क्वेश्चन है तो ये आया है या नहीं। चेक कर सकते हैं आप, जो भी 76 शिफ्ट है ना उसमें आप चेक कर सकते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन आए हैं। जो लेवल आया है एग्जैक्ट हूबहू वही क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगी। और क्योंकि हार्ड कराने का कोई मतलब नहीं बनता अगर क्वेश्चन ही ऐसे आ रहे हैं, तो आगे वैसे लेवल बढ़ता जाएगा, लेकिन मैंने इजी इसलिए लिया है ताकि आपको समझा भी सकूं। यहाँ देखिए, इसने कहा बीमारी की वजह से एक व्यक्ति का भार 1 महीने में 80 किलोग्राम से घटकर 64 किलोग्राम हो जाता है, तो हमें व्यक्ति के भार में प्रतिशत कमी ज्ञात करनी है। प्रतिशत कमी निकालते कैसे हैं आपको बताती हूँ मैं। ये 80 है, 64 हो गया। पहले कितना था, 80, ये पहले था। अब कितना हो गया, 64, बाद में ये 64 हो गया। अब यहाँ से देखिए इसके रिस्पेक्ट में यहाँ से कितनी कमी आई है, 16 की कमी आई है। अब हमें वो लिखना होता है जिसके रिस्पेक्ट में, जो पहले था ना वो हमें नीचे लिखना है। तो हमें बताना है पहले के संदर्भ में कितनी कमी आई, तो उसको नीचे लेना है 80 को और गुणा 100 कर देना है। ये क्या हो गई हमारी प्रतिशत कमी जो हमसे पूछी गई है। कैलकुलेट कीजिए इसको, तो ये आ जाएगा 1/5 20, ये आ गया। लेकिन अगर आपको फ्रैक्शन वगैरह याद होते हैं, जैसे 1/5 है तुरंत 20%, तो हमें डिवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ती, थोड़ी सी कमांड आपको इस पर बनानी पड़ेगी। तो यहाँ एक और मेथड है कि यहाँ जैसे मैं देख लेती
80 से घटकर 64 हो गया तो मैं डायरेक्ट ही रेशियो बना लूँ। ये 16 से कट सकता है ना, ये 16 से काट सकते हैं 5 बार, ये 4 बार, यानी 5 से 4 हो गया। कितने की कमी आई? 1 की, 5 के रेस्पेक्ट में। और 1/5 कितना होता है? 30%। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, फर्स्ट आपको अगर नहीं समझ में आया एक बार सेकंड देख लीजिए, ऐसा ही है जिससे आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन है 10 जनवरी की 3rd शिफ्ट का है। चलिए इसको सोल्व करते हैं। पेट्रोल की जो कीमत है वो 92 रुपए थी पहले, अब कितनी हो गई है? 96.5 हो गई है। और हमें बताना है कि पेट्रोल की कीमत में प्रतिशत वृद्धि कितनी होगी, 4.5, 4.9, 5.1 या 4.7। अब यहाँ इसको ऐसे ही लिखिए, मैंने बताया था पहले कितनी थी 92 और फिर कितनी हो गई 96.5। अभी तो मैं आपको समझा रही हूँ, फिर आप 5-5 सेकंड में क्वेश्चन को उड़ाएंगे, क्योंकि ये जो है आपको फिर लिखना नहीं पड़ेगा। आप यहाँ से देखेंगे कितने की वृद्धि हो गई, किसके रेस्पेक्ट में। तो कितने की हुई है? 4.5 की वृद्धि हुई है। और हम 92 को नीचे लेंगे जैसा कि मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया। और जब आप इसको सोल्व करेंगे तो ये आ रहा है हमारा 450 और अपॉन 92। और इसको जब आप सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 4.9%, इसका राइट आंसर होगा। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे परसेंट वृद्धि निकालते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3rd देखिए, इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है, लेवल जैसे जैसे बढ़ता जाएगा मैं आपको समझाती जाऊं कैसे करना है। यहाँ हमें एक संख्या दी है, संख्या 350 में 20% की वृद्धि की जाती है और फिर 25% की कमी। अभी तक जो मैंने 2 क्वेश्चन करवाए उसमें एक बार वृद्धि की है या फिर एक बार कमी की है। यहाँ 2 बार आए तो कैसे करेंगे, बहुत इजी तरीका बताऊंगी मैं आपको। और इस प्रकार बनने वाली नई संख्या क्या होगी, यानी इसमें बार बार चेंज किया जाता है। अब एक कॉन्सेप्ट होता है जिसे हम कहते हैं सक्सेसिव, यानी एक चीज जिसमें पहले वृद्धि कर दी गई, फिर वो जो नई आई है उसमें फिर से कमी कर दी गई, या कोई वृद्धि यानी लगातार उसमें कमी वृद्धि की जाए, तो वहां हमारा सक्सेसिव केस लगता है, यानी क्रमागत लगता है। तो वो लगता कैसे है? यहाँ उसका फॉर्मूला होता है +-x +-y और यहाँ xy/100। प्लस माइनस क्यों कह रही हूँ मैं, जहां भी आप इसमें यहाँ चिन्ह के साथ रख दीजिएगा। जैसे कमी होती है तो हम क्या करते हैं, उसके साथ माइनस लिखते हैं। जैसे 25% की कमी है तो मैं क्या लिखूंगी, -25%, ऐसे लिख दूंगी, ठीक है। और अगर वृद्धि है तो आप वहां पे प्लस करेंगे। तो ये फॉर्मूला होता है पूरा परसेंटेज चेंज वाला, जब हमारी लगातार एक चीज से दूसरी में वृद्धि, फिर उसी में इतनी परसेंटेज वृद्धि, ऐसे क्वेश्चन आ रहा होता है। तो ये उसका फॉर्मूला होता है, चाहे तो आप नोट कर लीजिए। बस आपको इसमें चेंज क्या करना है, अगर आपकी कमी आ जाती है तो आप माइनस कर देंगे और वृद्धि आती है तो प्लस कर देंगे, लगेगा यही फॉर्मूला। तो इसमें हम लगा सकते हैं। यहाँ इस प्रकार बनने वाली हमें नई संख्या बतानी है, तो सबसे पहले हमें ये बताना होगा कि कितना परसेंट चेंज हुआ है, फिर ही हम इसको लगा पाएंगे। 350 में 20% की वृद्धि की गई है, तो पहले हमने +20 किया है, फिर हमने क्या किया है, 25% की कमी की है, और इसमें फिर +x × y। अब यहाँ x × y जब आप करेंगे, 1 + 1 माइनस तो माइनस हो जाएगा, और 20 × 25 हो जाएगा 500, और डिवाइड बाय 100, ये 0 कैंसिल, तो ये आएगा 30, यानी कि -10%। 10% की कमी आई है। पहले कितना था 350, अब कितना हो गया है 10% कम, और 10% 1/10 होता है, यानी कि 10 में 1 की कमी, 35 की इसमें कमी हो जाएगी, तो ये कितना आ जाएगा 315। सी इसका राइट आंसर होगा। एक तो है ये, ठीक है। अगर आप इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं सॉल्यूशन का तो ले लीजिए। एक और इससे शॉर्ट ट्रिक बताती हूँ मैं आपको। मैंने जो फॉर्मूला बताया है वो था हमारा, जब हमारी अच्छी परसेंटेज होती है, 20 है 25 है, पर जरूरी नहीं, पॉइंट्स में भी हमारी फ्रैक्शन परसेंटेज आ सकती है, 12.5, 33.33, तो हम उन्हें फ्रैक्शन से करते हैं। अब वो फ्रैक्शन चेंज कैसे करना है वो मैं कह चुकी हूँ आपको, वो वीडियो देख लीजिएगा। कोई भी अलग से वीडियो आपको देखने की जरूरत नहीं है, परसेंटेज की बेसिक वीडियो का लिंक मैं कमेंट बॉक्स में भी डलवा दूंगी, तो वहां से आप देख लीजिएगा, उसमें उससे आपको बहुत ही ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ मैं ओवरऑल बता देती हूँ, क्योंकि आगे क्वेश्चन आएंगे तो आपको हेल्प करेगा ये कॉन्सेप्ट। कैसे सक्सेसिव को लगाते हैं, शॉर्ट ट्रिक इसकी क्या होती है, 20% की वृद्धि होती है, यानी 5 से 6, 5 से 6 क्यों, 1/5, 5 में 1 की वृद्धि 6। ऐसे ही 25% की कमी दोबारा उसी में की जाती है, तो यहाँ से आप लिखना शुरू करेंगे, ये हो जाएगा 4 से 3, क्योंकि 25% 1/4, 4 में 1 की कमी 3। फिर आप इन दोनों की गुणा कर देंगे, इसे हम क्या कहते हैं, लाइन ऑफ कंक्लूजन, निष्कर्ष की लाइन कहते हैं, LOC।
LOC की वो वाली नहीं है, लाइन ऑफ कंक्लूजन शॉर्ट में बोल देते हैं। और अगर एक और, जब तक हमारी क्वेश्चन में वृद्धि की गई या कमी की गई उसको ऐसे लिखते जाएंगे, ये वाला 5 से 6, 4 से 3, एक और होती तो हम इसके नीचे लिखते, फिर हम लाइन ऑफ कंक्लूजन बनाते और फिर इसकी गुणा कर दीजिए तो ये आ जाएगा 20, फिर इसकी गुणा तो 18, कितना हो गया, 2 की कमी आई है किसके रिस्पेक्ट में, 20 के, और हम परसेंटेज चेंज निकाल रहे हैं ना ऐसे, तो ये आ जाएगी हमारी 10% की कमी आ गई क्योंकि माइनस हो रहा है, कम हो रहा है। तो ये तो तब है जब परसेंटेज चेंज पूछा जाए। अब यहाँ से आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं क्योंकि ये हमें नहीं पूछा गया, हमें पूछा गया है कि नई बनने वाली संख्या क्या है। पहले जो संख्या थी आपकी 20 थी, अब 18 हो गई है, तो 20 बराबर आप क्या कर दीजिए, या आप इसको रेशो से भी काट सकते हैं, तो 20 बराबर आप 350 कर दीजिए, 20 रेशो, ये रेशो है, यहाँ से आप एक रेशो की वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगा 35/2 और हमें 18 की गुणा कर देनी। तो ये 2 से 9 और 9 की जब गुणा करेंगे तो यही आ रहा है। तो ऐसे आपने शॉर्ट ट्रिक को समझा। अगर आपको पसंद आ रही है वीडियो, शॉर्ट ट्रिक वगैरह सब, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर करना आपका काम है, लाइक और शेयर करते रहिए। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, मूल्य वृद्धि से रिलेटेड है। ये देखिए, प्याज के मूल्य में 25% की वृद्धि से एक महिला 200 रुपए में 5 किलोग्राम कम प्याज खरीद सकती है। तो हमें बताना है कि प्याज का बढ़ा हुआ मूल्य क्या होगा। ये मूल्य, बढ़े हुए मूल्य को आप कैसे निकालेंगे, ये आप ऐसे समझिए, जब भी किसी चीज का रेट इंक्रीज होता है तो जितना हम उसे खर्च करते हैं उतने वो कम आती है। कैसे, जैसे मान लेते हैं कि पहले जो है 10 रुपए की एक चॉकलेट थी, ठीक है, आप एक ले लेते थे, अब 20 रुपए की हो गई है, तो क्या आप एक ले पाएंगे, नहीं, आधी ले पाएंगे। तो ऐसे कह सकते हैं कि अगर 20 रुपए की चॉकलेट हुई है तो आप उसमें एक चॉकलेट ले रहे हैं, पहले उसमें 2 ले रहे थे, यानी आपने अपना खपत, अपना जो जितना कंज्यूम कर रहे थे आप वो कम कर दिया। ऐसे ही है, यानी हमारा जो मूल्य है वो खपत का उल्टा होता है, मूल्य खपत का उल्टा होता है, प्राइस जो है वो कंजम्पशन के रिवर्स रेशियो के इक्वल होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, कंजम्पशन। ठीक है, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं। अब इससे मैं क्या बताना चाह रही हूँ आपको कि अगर मूल्य बढ़ेगा तो इसका मीन्स है कि इसके उल्टे रेशियो में हमारी जो खपत है वो घटेगी। इसने हमें बताया है कि प्याज का बढ़ा हुआ मूल्य क्या होगा। यहाँ मूल्य में 25% की वृद्धि हुई है, यानी ये हुआ है 4 से 5। हमें ये नहीं पता, हमें ये तो पता है कि 5 किलोग्राम कम खरीद सकती है, अब ये तो नहीं पता पहले कितने ला रही थी अब कितने ला रही है प्याज, तभी तो हम पहले के मूल्य और इसमें बता पाएंगे। तो हम पहले ही निकालेंगे वो पहले प्याज कितने खरीद रही थी अब कितने खरीदती है। ये मूल्य 4 से 5 हो गया जब 25% की हमने ये वाली वृद्धि करवाई है। 1/4 होता है, जैसे मैं बता चुकी हूँ। ये है हमारा मूल्य का रेशो। अब हम खपत पे आते हैं कि वो कितना ले रही थी, तो आपको क्या करना होगा, इसे रिवर्स कर लेना है। यहाँ 5 से इसको ऐसे पलट दीजिए, 5 से 4 हो जाएगा, ये क्योंकि इसका उल्टा है। तो ये हमारा मूल्य है, 5 से 4 हमारी खपत। एक जो है इनका डिफरेंस दे रखा है हमें कि पहले वो 5 लाती होगी, 5 रेशो में आई, रेशो अब 4 रेशो लाती है, और उसमें जो अंतर है हमारा, उसकी जो खपत का अंतर है 5 किलोग्राम कम ला रही है अब, यानी एक रेशो 5 और 4 का कितना डिफरेंस है, एक रेशियो का, वो हमारे 5 किलोग्राम के बराबर है। ठीक है, रेशियो मेथड में ओनली हम रेशियो निकालते हैं। फिर पहले कितना ला रही थी वो 5, एक रेशो, और 5 रेशो बराबर कितना 25, और अब कितना ला रही है, एक रेशो बराबर 5, तो 4 रेशो बराबर जब 4 की गुना करेंगे तो 20। उन्हीं रुपए में, पहले वो 200 रुपए में 25 किलोग्राम ला रही थी, तो पर केजी का मूल्य कितना हो गया 8, और अब कितना ला रही है 200 में 20 किलोग्राम, तो कितना ला रही है 10। आगे आपको समझ में, यानी 10 रुपए पर केजी है, मूल्य बढ़ गया है, पहले 8 था तो ज्यादा ला पा रही थी, अब 10 बढ़ हो गया, तो इसका आंसर क्या होगा, 10 रुपए पर केजी इसका आंसर होगा। ऐसे अब ये मूल्य खपत वाला मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया, आगे क्वेश्चन आएंगे भी इसके, क्योंकि हर शिफ्ट में लगभग पूछा ही गया है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, मूल्य खपत का उल्टा होता है, बस आपको इतना ध्यान रखना है जो मैंने चॉकलेट वाले एग्जाम्पल से आपको बताया। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, थोड़ा सा डिफरेंट है और इसमें थोड़ा सा आप कंफ्यूज भी हो सकते हैं, एक बार ट्राई कीजिए, क्योंकि मैंने अभी पहले आपको बताया है कि संख्या में कैसे वृद्धि करते हैं। वहां हमने किया था कि नई बनने वाली संख्या क्या होगी, उस क्वेश्चन पूछा गया था। यहाँ हमें बताना है कि बढ़ी हुई संख्या को, यहाँ पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, किसी संख्या को 30% की वृद्धि करके पुनः 30% की वृद्धि, पहले एक बार कर दी फिर एक बार, क्या है ये, अभी तो मैंने बताया सक्सेसिव केस है ये, यानी इसमें लगातार वृद्धि की जा रही है या कमी एक ही संख्या में की जा रही है।
तो 30% की वृद्धि की पहले, फिर 30% की। मूल संख्या को पुनः प्राप्त करने के लिए बढ़ी हुई संख्या को कितना प्रतिशत कम किया जाना चाहिए। ट्विस्टेड लाइन तो ये है, ये यानी कि आप बढ़ी हुई संख्या को कम करेंगे, लेकिन पहले मैंने जो बताया था उसका थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। ये यहाँ सोल्व करना शुरू करते हैं। देखिए 30% की वृद्धि तो हम लिख लेंगे 10 से 13। कैसे? 30% होता है 3/10, 3 की वृद्धि। फिर दोबारा 30% की वृद्धि की जा रही है तो हम 10 से 13 दोबारा लिख देंगे। फिर मैंने कहा था लाइन ऑफ कंक्लूजन है क्योंकि और कोई वृद्धि नहीं की जा रही है। फिर आप इसकी गुणा कर दीजिए 100 और यहाँ आ जाएगा 169। अब ये अगर इस तरीके से होता कि परसेंटेज में कितनी वृद्धि हुई है वो बता दीजिए, तो मैं कहती आपको कि 69 की वृद्धि हुई है 100 के रिस्पेक्ट में। यहाँ हमें जानना जरूरी है कि 69 तो वृद्धि हो गई, किसके रिस्पेक्ट में हुई है। मूल संख्या को पुनः प्राप्त करने के लिए, यानी जो बढ़ी हुई संख्या है ना, इससे हमें इस पे जाना है, अब उल्टा जाना है। तो हमें कितनी कमी करनी होगी? 69 की। किसके रिस्पेक्ट में करनी होगी? इस वाली बढ़ी हुई संख्या के रिस्पेक्ट में पूछा गया, इसलिए इसको हम नीचे रखेंगे। ये आप ध्यान रखिएगा कि बाद में देख लेना। वैसे तो हम करेंगे ऐसे, अगर यहाँ अगर मैं कोई ऑप्शन डाल देती ना 69% वाला, तो डेफिनेटली 50% तो आप में से यही करते कि 69 लगा देते, क्वेश्चन को पढ़ते ही नहीं। ध्यान से पढ़ना बहुत जरूरी है क्योंकि उसने बढ़ी हुई संख्या को कम करने के लिए कहा है, इसलिए हम 100 रिस्पेक्ट में ना लेके 169 लेंगे। और जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे, ये आ जाएगा हमारा ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। आप बोलेंगे आपने ऑप्शन बी ऐसे कैसे लगा दिया? देखिए हम 2 डिजिट तक ही डिवाइड करेंगे तभी हमें पता लग जाएगा कि आगे तो 4 के 0 ही आ रहा है। वैसे तो पता है हमारा ये वाला ऑप्शन तो एलिमिनेट हो जाएगा क्योंकि ये 3 टाइम्स नहीं 4 टाइम तो जाएगा ही जाएगा, इसलिए एक ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। एक बार और डिवाइड करेंगे आप उसमें तो हमारा आंसर आ जाएगा। और ये लेटेस्ट क्वेश्चन है और इनसे लेटेस्ट पीवाईक्यू हमें नहीं मिल सकते, ताकि जिससे हमें पता लगे कि एसएससी जीडी में कैसे क्वेश्चन आने वाले हैं। ये ऐसे क्वेश्चन है जिनसे आइडिया लग जाएगा आपको कि आगे जो क्वेश्चन आएंगे उनको कैसे टैकल करना है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, ये परीक्षा के अंक वाला है। जैसे मैंने आपको बताया था कि परसेंटेज में से 4-5 टॉपिक आते हैं, उनमें से ही एक परीक्षा अंक वाला भी होता है, कमी वृद्धि वाले में ही आता है ये भी। तो एक बार देख लीजिए, आप खुद से करने की कोशिश कीजिए पढ़ के। चलिए इसकी शॉर्ट ट्रिक मैं बताती हूँ आपको। क्या लगता है इसमें वेटेड एवरेज का कॉन्सेप्ट लगता है, वो मैं आपको इसमें बताऊंगी। एक परीक्षा में प्रत्येक 100 अंक के 3 विषय हैं। अब एक 100 का है, एक है और एक और 100 का है। ओवरऑल कितने का हो गया? अगर हम ओवरऑल इसका निकालेंगे तो ये 300 मार्क्स का इनका पूरा रिजल्ट बन के आएगा। पहला जो सब्जेक्ट है उसमें इसने 75% गेन किया है, दूसरे विषय में 86% और तीसरे में इसने बताया नहीं है। ओवरऑल हमें बता दिया है कि 68, यानी तीनों में मिलाकर 68% मिले हैं। हमें बताना है कि तीसरे विषय में उसके कितने हैं। इसके लिए आप वेटेड एवरेज वाला कॉन्सेप्ट लगाते हैं। वो क्या होता है कि आप इसमें इसको रेशो में चेंज कर लीजिए इनको। देखिए 1 1 1 और ये मिलाकर आ रहा है 3। इनके नीचे लिखिए इनके परसेंटेज। पहला जो विषय है उसमें 75% मिले हैं उसको, दूसरे में 86 और तीसरे में नहीं पता तो x लिख लीजिए। नहीं, जहां कुछ होता है वहां हमारा x काम आ जाता है। ओवरऑल में 68% उसको मिले हैं। अब इसका तरीका क्या है? इसकी गुणा आप इसमें कीजिए, जिनके रेशियो है कोरस्पॉन्डिंग उनमें आप गुणा कर दीजिए। यहाँ से इसकी गुणा 75% और इसमें ये प्लस करते जाइए। ये 86%। क्या किया मैंने? इसकी एक में गुणा किया, इसकी एक में x परसेंट मान रखा है ना मैंने इसको, और ये इधर आ जाएगा हमारा कितना? 204। इसकी गुणा करेंगे जब आप, और अब आप इनको जोड़ के और इसमें से माइनस कर दीजिए। ये आ रहा है 6 और 5 11, यानी 1 आएगा यूनिट डिजिट, और 4 में से जब 1 घटेगा तो 3 आ जाएगा। कभी कभी हमारा यूनिट डिजिट भी ऐसे काम कर जाता है। तो ये 43% ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। ये आपको मेथड आना चाहिए क्योंकि ये हमारा टाइम बचाता है एग्जाम में। तो आपको अगर मेथड्स पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको इसमें बस कैलकुलेशन थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग लग सकती है कि कैसे हमें करना है, लेकिन मैं बताती हूँ आपको। यूनिट डिजिट से आप इसको सोल्व कर सकते हैं। एक बार क्वेश्चन को पढ़िए और ट्राई कीजिए सोल्व करने। चलिए देखते हैं। एक ट्रक का मूल्य 17% कम किया गया और अब इसका मूल्य कर दिया गया है ये। इतनी बड़ी डिजिट देखते हैं ना, हम स्किप कर देते हैं, पर देखना है कि कहीं ना कहीं तो स्मार्ट वर्क हमारा काम करेगा ना। तो देखिए इसका मूल मूल्य हमें बताना है। 17% कितना होगा? 100 से 83।
यानी अगर हम 17% कम करेंगे तो 100 से 83, पहले 100 रेशियो था, अब 83 हो गया। अगर मैं होती तो यही देखती इसमें कि ये 100 से 83 हो गया, और 3 से ये वर्तमान में इसके बराबर है, ये 83 रेशियो जो है ना ये इसके बराबर है जो हमें दिया हुआ है। 3 से अगर कैंसिल आउट करेंगे तो ये 6 बार जा सकता है। 3 के बारे में 8 यूनिट डिजिट पे कब आता है, 6 में आता है। 3 गुना 6 18 पे, तो 6 आएगा। यानी यहाँ 6 आ रहा है, कहीं यहाँ आ रहा है, लेकिन लास्ट में आ रहा है, लास्ट में नहीं आ रहा। यहाँ एक ही ऑप्शन ऐसा है जहाँ 6 आ रहा है। अब आप कहेंगे जीरो भी है, क्योंकि हम डबल जीरो से बाद में मल्टीप्लाई भी तो करेंगे। हम क्या करते हैं, बाद का ये है और बाद में ये है, तो हम करेंगे 83 रेसो बराबर 33 3 2 जो हमें दिया हुआ है। और जब इससे इसको कैंसिल आउट करेंगे जो भी आएगा, मैंने तो सोच लिया कि 6 आएगा, फिर मुझे मूल मूल्य निकालना है, 100 से गुणा करनी है, तो 2 जीरो तो अपने आप ही आएंगे और 6 आ गया, तो इससे ये आंसर आ गया। ये भी समझ में नहीं आया, ये अब इस तरीके से देखिए इसको, थोड़ा स्मार्ट वर्क यहाँ भी कर सकते हैं आप। 83 से जब आप इसको कैंसिल आउट करना सोच रहे हैं तो 333 इसमें कितनी टाइम्स जाएगा, क्या ये सारे ऑप्शन 3 से स्टार्ट है। 3 की मल्टीप्लाई करके देखिए, 3 गुना 3 9, और 3 पहले 4 की कर लीजिए ताकि एलिमिनेट हो जाए, तो 4 3 12 है और 4 थे 25 1 33, यानी 4 बार जा रहा है। तो पहली ही जो डिजिट होगी ना वो 4 से स्टार्ट होगी, बाकी के ऑप्शन तो 3 से स्टार्ट है। तो बस यही हमारा काम, ये क्वेश्चन जो है खल्लास हो गया। तो ऐसे कि 2 सेकंड का क्वेश्चन है, आपको टाइम बचाना है जितना बचा सके। क्वेश्चन नंबर 8 जो है ये खपत वाला है, जो मूल्य खपत का उल्टा होता है, वो मैंने कॉन्सेप्ट अभी तो आपको बताया, तो प्लीज इसको ट्राई कीजिए खुद से, और आप देख भी सकते हैं ये एसएससी जीडी में आया हुआ है लेटेस्ट। यहाँ इसको कैसे सोल्व करेंगे, यदि किसी वस्तु की खपत के प्रतिशत में 25% की वृद्धि कर दी गई है, तो वस्तु की कीमत में कितनी गिरावट करनी होगी ताकि कुल बजट से परिवर्तन ना हो, कुल बजट में परिवर्तन ना हो। तो इस क्वेश्चन में खुद ही क्लियर कर रहा है कि अगर हमारी खपत में वृद्धि हो रही है तो ऑब्वियसली हमारी जो कीमत है उसमें गिरावट आ जाएगी, कमी आ जाएगी। क्या बताया था मैंने आपको कि जो प्राइस है वो उल्टा है कंजम्पशन का, वही वाला मैंने आपको बताया था ना। तो इसमें क्या रेशियो बनेगा 25% की वृद्धि का, 1/4 होता है ये, तो 4 से 5 हो जाएगा। मैंने कहा कि इसको उल्टा कर दीजिए तो 5 से 4 हो जाएगा। कीमत में जब कमी होती है तो हमारी खपत बढ़ती है, तो यही इसमें बताया गया है। तो कीमत में अगर गिरावट आई है 5 से 4 की, 1 की गिरावट आई है 5 के रिस्पेक्ट में, तो ये आ जाएगा कितना, 1/5 कितना होता है 20%। तो आपका बहुत इजी तरीके से ये खपत वाला टाइप पूरा हो गया है। तो आप अब कहीं भी क्वेश्चन आए तो आपको छोड़ना नहीं है, 2 मार्क्स लेके रहना है। अब 9th क्वेश्चन करते हैं हम अपना। एक बार क्वेश्चन को पढ़ के सोल्व करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि मैं आपको बता चुकी हूँ इसमें लगेगा सक्सेसिव ही। ये नया टाइप है जो उसमें पूछा जाता है एसएससी जीडी में। अभी तक जो मैंने आपको करवाया है वो है परीक्षा अंक किया, अब हमने कमी वृद्धि वाला मैंने आपको करवा दिया था, और ये जो सक्सेसिव केस कैसे लगता है वो बता दिया मैंने, वेटेड एवरेज कैसे लगता है। यानी इस छोटी सी वीडियो में बहुत सारे मैं आपको बता चुकी हूँ कि कैसे शॉर्ट ट्रिक से करना है। अभी इसको देखते हैं, इस वाले टाइप को भी बहुत अच्छे से देखते हैं कैसे करना है। एक आयत की लंबाई में 15% की कमी और चौड़ाई में 10% की वृद्धि होती है। आप सोचेंगे कि तो मेंस्ट्रुएशन का है, लेकिन ये परसेंटेज का क्वेश्चन है। आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत परिवर्तन होगा, हमें ये बताना है। अगर हम क्षेत्रफल देखें, यानी एरिया क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई होता है हमारा, लेंथ इंटू विड्थ होता है। ये किसका, आयत का होता है। तो अगर हम लंबाई में वृद्धि करें और चौड़ाई में वृद्धि करें, तो दोनों में एक साथ करेंगे तो हमारे एरिया में चेंज आ जाएगा। हम क्या करेंगे, पहले लेंथ में करेंगे 15% की कमी। इसको आप सक्सेसिव से भी सोल्व कर सकते हैं, जो मैंने मेथड आपको बताया था x + y + xy / 100, वही लगेगा इसमें, क्योंकि ये क्या है हमारा एरिया का क्वेश्चन है। ऐसी एक और चीज मैं आपको बता दूं, अगर वॉल्यूम का आता है, वो 3D में आता है वॉल्यूम का, तो हम क्या करेंगे, सक्सेसिव वाला दूसरा तरीका अपनाएंगे, यानी a से b, x से y, जो मैंने आपको बताया था लाइन ऑफ कंक्लूजन वाला, वो उसमें वॉल्यूम में लगेगा। इसमें आप डायरेक्ट ये वाला लगा सकते हैं, क्योंकि परसेंटेज भी जो है वो बहुत ही सिंपल दिए है। 15% की कमी करिए पहले, और फिर 10 की वृद्धि, और फिर इन दोनों को गुणा कीजिए, तो ये माइनस, इन दोनों को गुणा करके 100 से डिवाइड, ये क्या है यहाँ से, तो ये 1.5 आ रहा है। और जब आप इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ रहा है, ये आ रहा है हमारा 6.5, क्योंकि ये कितना आएगा 1.5 ही आ जाएगा, और ये 10 में से हमें घटाना होगा 16.5, तो माइनस के 6.5 आ रहा है। माइनस का अर्थ क्या है, मैंने पहले ही आपको बता दिया था कि 6.5% की कमी आएगी। तो इससे आप इसको सोल्व कर सकते हैं। दूसरा मेथड भी आपको बता देती हूँ ताकि अगले क्वेश्चन में आप लगा पाए उसको। दूसरे मेथड में लाइन ऑफ कंक्लूजन वाला करते हैं हम।
तो 15% कितना होता है हमारा, 3/20 होता है। 20 में 3 की कमी करेंगे, आ जाएगा 20 से 17। 10% क्या वृद्धि करेंगे तो 10 से 11, क्योंकि चौड़ाई में वृद्धि हो रही है। ये आप इसको गुणा करेंगे 200 आ जाएगा, और ये 187 आ रहा है। कितने की कमी आ रही है, 13 की। किसके रेस्पेक्ट में, 200 के। तो आप इससे इसको डिवाइड करेंगे, यही आ जाएगा, 6.5% की कमी आ जाएगी। जो भी मेथड आपको इजी लगता है आप उससे उसको सोल्व कर सकते हैं। तो ये क्षेत्रफल वाले क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो प्लीज ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो वॉल्यूम बेस है। अभी हमने क्या किया था, एरिया बेस किया था, वो 2D के लिए होता है। 3D में जो हमसे पूछा जाता है वो वॉल्यूम में कितने % चेंज होगा वो पूछा जाता है। पढ़िए क्वेश्चन को, यदि किसी घन, ये घन क्या होता है, 3D होती है। क्यूब क्या होता है, 3D हमारी फिगर होती है। तो घन की प्रत्येक भुजा में 15% की वृद्धि की जाती है, और घन के आयतन में कितने % की वृद्धि होगी। क्या आप जानते हैं कि घन का जो वॉल्यूम है वो क्या होता है। देखिए, जो इसका वॉल्यूम होता है वो A³ होता है, यानी कि 3 बार इसमें हम सक्सेसिव लगाना पड़ेगा। 3 क्यूब है ना इसकी, इसलिए 15% की वृद्धि क्या होती है, 20 से 23 होती है। ये आपको पता होना चाहिए, अगर कि 20 से 23 कैसे होता है, 5 से 6 कैसे होता है। फिर लिखिए 20 से 23 और फिर 20 से 23। ऐसा क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि वॉल्यूम है, हमें 3 बार लिखना होता है वॉल्यूम के लिए, और ये किस किस में चलता है, क्यूब पावर में चलता है। इसकी मल्टीप्लाई कीजिए, ये कितना आ जाएगा, 8000। और इसकी कीजिए, इसकी 23 का क्यूब क्या होता है, 12 167। आपको 23 तक के क्यूब याद होने चाहिए, आपकी कैलकुलेशन में हेल्प करता है। कितने की वृद्धि हुई है, ये हुई हमारी यहाँ से 4167 की वृद्धि हुई है। किसके रेस्पेक्ट में, 8000 के रेस्पेक्ट में हुई है, और 100 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 0 कैंसिल। जब आप 80 से इसको काट रहे हैं तो ये देखिए इजीली ये 5 टाइम्स तो जा रहा है। तो क्या 5 से होने वाले कितने ऑप्शन है, 5 से स्टार्ट होने वाले एक ऑप्शन है। तो आप ऐसे कैलकुलेशन को इजी बनाए कीजिए, ये ऑप्शन है आपका राइट आंसर हो गया। तो आपने देखा कि हमें क्षेत्रफल में कैसे चेंज करना होता है और आयतन में कैसे चेंज करना होता है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये परीक्षा अंक वाला ही है, जो कि मैं आपको अभी थोड़ी देर पहले कॉन्सेप्ट बता चुकी हूँ। तो मेरा ये भी तो जानना जरूरी है आपको कितना समझ में आया। प्लीज इसको एक बार ट्राई कीजिए और सोल्व करने की कोशिश कीजिए। जब तक हम कॉन्सेप्ट समझ के खुद से करने की कोशिश ना करें और हमें क्वेश्चन ना आए तो फिर उसका क्या फायदा है। चलिए अब इसको सोल्व करते हैं। एक परीक्षा में एक विद्यार्थी ने पहले पेपर में कुल 200 अंकों में से 40% अंक प्राप्त किए हैं। यदि विद्यार्थी को कुल मिलाकर 60% अंक प्राप्त करने हैं तो उसे दूसरे पेपर में 200 में से कितने प्रतिशत अंक लाने होंगे। अब यहाँ ये देखिए कि क्या 200 का कोई यूज है, इसका कोई यूज नहीं होता कि कितने में से। जब हमारे परसेंटेज पूछा गया तो हमें परसेंटेज से लेना देना ओनली। मैंने कहा था कि आप एक सब्जेक्ट को मान लीजिए एक को, और टोटल कितने हैं 2, ये मैंने रेशियो लिख लिया, एक सब्जेक्ट एक, और इसमें ओवरऑल तो पता है हमें कितने मिले हैं उसको 60%। पहले में कितने मिले हैं उसको 40%। दूसरे का नहीं पता, जहां हमारे पास कुछ भी ना हम क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। अब आप मल्टीप्लाई कीजिए इसको और प्लस कीजिए, ये कितना आएगा 40% प्लस एक्स इक्वल टू 120%। ये परसेंट में था, ये कितना आएगा 80%। तो इसमें से इसको माइनस कीजिए, 80% आ जाएगा। तो अब आप क्वेश्चन करेंगे नहीं, उड़ाएंगे। मतलब अब इससे आगे जो क्वेश्चन करेंगे ना हम, जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है उसके बेस पे करेंगे, और क्वेश्चन को आपको उस बहुत कम समय में सोल्व करने की कोशिश करनी है। क्वेश्चन नंबर 12 है, इसे करने की नहीं उड़ाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट मैं आपको बता चुकी हूँ। वॉल्यूम चेंज वाला क्वेश्चन है, इसमें मैं पहले आपको बता चुकी हूँ कैसे करना है। थोड़ा सा ट्विस्ट है इसमें, क्या है, एक बेलन की ऊंचाई को अपरिवर्तित रखते हुए, बस यहीं पे सारा मामला खराब हो जाता है कि हम कर तो देते लेकिन इसमें ऊंचाई नहीं दी गई है। अपरिवर्तित रखते हुए उसकी त्रिज्या को 20% बढ़ा दिया जाता है। तो बेलन के आयतन में बताइए। आयतन जो है इसका वॉल्यूम क्या होता है बेलन का, पाई r² h होता है। यानी इसमें r जो है वो 2 बार आ रहा है गुणा में, और h 1 बार आ रहा है। h हमारे पास नहीं है तो इसको अपरिवर्तित रखे। अपरिवर्तित रखने का यानी कि इसमें चेंज नहीं किया गया है, तो इसका मीन्स क्या होता है, पहले r बढ़ा लेते हैं हम 20%, यानी 5 से 6, एक बार और r आएगी 5 से 6। h चेंज नहीं हुई है, तो पहले अगर एक थी ना, अगर कोई चीज चेंज नहीं होती तो उसे हम रेशियो में एक ही मान लेते हैं, तो वो एक ही रहेगी। ऐसे आप इसको सोल्व करेंगे। आगे से ध्यान रखिएगा, अगर कोई चेंज नहीं दिया है तो आपको ऐसे लिखना है। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 25 से कितना हो रहा है
36 हो रहा है, तो ये कितने की इसमें वृद्धि हुई है? 11 की। किसके रेस्पेक्ट में? 25 के गुणा 100, तो कितना हो जाएगा ये? 44% इसका राइट आंसर होगा। एक तो आप इस तरीके से सोल्व कर सकते हैं जैसे मैंने बताया। दूसरा, इसमें ही भी हम एक्स वाई वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, एक्स प्लस एक्स वाई अपॉन 100 है। तो हमारे पास तीन चीजें, लेकिन जो चेंज है, प्रतिशत चेंज एच हाइट में जो है वो 0 है, इसलिए हमारी दो चीज बची हैं। आर को हमें दो बार सक्सेसिव लगाना है, 20-20% का बढ़ा के। तो मैं इसमें लगा सकती हूँ 20%, यानी कि 20 प्लस 20 और प्लस 20 गुना 20/100 कितना हो जाएगा? 4। तो ये डायरेक्ट आ जाएगा हमारा क्या? 44%। दो तरीके हैं, तो जहां आपको लगता है जिसमें कम समय लगे वो हमें यूज करना चाहिए, बशर्ते कि हमें पता हो कहाँ कौन सी अप्रोच लगानी है। और इस सीरीज में आपको यही मैं सिखाने वाली हूँ, कहाँ कौन से क्वेश्चन में आपको कौन सा मेथड लगाना है। और बहुत अच्छे से आपने इस वीडियो में भी आप देख ही रहे हैं कि हमने बहुत सारे मेथड सीख लिए हैं, और क्वेश्चन ओनली 12 हुए हैं, पर मेथड हमने बहुत सीख लिए हैं। आगे और क्वेश्चन देखते हैं। ये जो है पूरी 76 शिफ्ट में से थोड़ा सा कैलकुलेटिव जो क्वेश्चन जिसका लेवल लगा मुझे वो ये था, इसमें क्योंकि 4 बार कमी और वृद्धि की गई है। एक बार क्वेश्चन को पढ़िए, एटलीस्ट आप ट्राई कीजिए, होता है या नहीं होता वो बाद की बात है, मैं करवाऊंगी आपको, पर एक बार आप इसको ट्राई कीजिए। चलिए, आपने ट्राई किया, अब देखते हैं इसको कैसे करना है। एक मोबाइल की कीमत में पहले क्रमिक रूप से 5%, 2% की कमी होती है, उसके बाद क्रमिक रूप से वृद्धि की गई 10 की और 20 की। तो 4 बार इसमें चेंज किया गया, और क्या है? कीमत तो वही है ना, तो लगातार चेंज और कमी वृद्धि की जा रही है। क्या लगेगा यहाँ पे? सक्सेसिव लगेगा। कैसे लगेगा? 5% होता है कितना? 1/20। जब कमी करेंगे तो 20 से 19 हो जाएगा। 2% की हमें कमी करनी है तो 1/50 होता है, 50 से कितना हो जाएगा? 49। अब हमें वृद्धि करनी है, एक 10 की और एक 20 की। एक 10 से 11 होगा और एक 20 यानी कि 5 से 6 होगा। जब आप इसको गुणा करेंगे तो कितना आ रहा है? 2 गुणा 5 और 5, तो ये 50,000 आ रहा है ये। और इसको जब आप गुणा करेंगे कितना आएगा? एक बार आप इसको सोल्व करिएगा। जब भी 11 आ जाता है तो बाकी की पहले आप अलग गुणा कीजिए, 11 की अलग, इजीली गुणा हो जाती है। तो ये आ जाएगा हमारा 61446। अब इसमें इंक्रीमेंट देखना है कितने का हो रहा है? 11,446। अगर आपको एग्जाम में लगता है कि हमें बहुत टाइम लगता है तो स्किप कर देना चाहिए क्वेश्चन को, बाद में अगर आपके पास टाइम बचता है तो उसको अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए। तो ये कितने की इसमें इंक्रीमेंट आ रहा है? 11,446 का आ रहा है, किसके रेस्पेक्ट में? 50,000 के। और हम गुणा 100 तो करते ही हैं, गुणा 100 करते हैं, तो ये इससे ये कैंसिल हो जाएगा। 2 से आप इसको कट करके और फिर सिंप्लीफाई, जितना हो सके आप सिंप्लीफाई करके इसको सोल्व करना। तो इसका जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है हमारा ऑप्शन ए, इसका राइट आंसर होगा। तो आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से कर लेना है। ऐसे क्वेश्चन के लिए हमें प्रैक्टिस करनी होती है कैलकुलेशन की, तो कैलकुलेशन पे आप थोड़ी सी कमांड बनाइए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। एक बार आप सोल्व कीजिए खुद से। वैसे तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है और मैं परीक्षांक वाले बेस पे करवा चुकी हूँ इसको आपको। ये है तो उसी तरह वेटेड एवरेज का ही इसमें कॉन्सेप्ट लगेगा, लेकिन इसमें भार के बेस पे दिया है। पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। दो व्यक्ति ए और बी के भार का अनुपात 5:3 है और ए के भार में 5% की वृद्धि की गई है। एक ए है एक बी है, और हम रेशो में क्या लेते हैं? ए प्लस बी दोनों को एक साथ लेते हैं, ऐसे ही तो लेते हैं। इस सब्जेक्ट वाले में लेते हैं, अब यहाँ पे लेते हैं। यहाँ ए और बी का कुल भार हमारा 15% बढ़ गया है। ए में भी दी गई वृद्धि लेकिन बी में नहीं दी गई है, बी की हमें निकालनी है। रेशो लिखिए आप इनका, तो रेशो कैसे लिखेंगे? 5:3 दिया है ना, एक का 5 है एक का 3 है, और हम ओवरऑल रेशो कितना लेंगे? 8। अब ए की जो वृद्धि है वो 5% है, बी की हमें नहीं पता है, तो क्या करेंगे? एक्स मान लेते हैं। एक्स हमारा साथी है, हर जगह हमारे काम आता है। और ओवरऑल में कितना आई है? ओवरऑल में इसमें ये 92 जो है ना, आप सोच रहे होंगे इसका क्या यूज है? कुछ नहीं है कि इसका कुछ यूज नहीं है, क्योंकि हमें क्या पूछा गया है? परसेंटेज। हमें तो परसेंटेज से मतलब है। 15% बढ़ गया है ओवरऑल। अब जैसे कि हम कर रहे थे ऐसे करते हैं, पूरा कॉन्सेप्ट जो हमने पढ़ा था इसमें हम इसकी मल्टीप्लाई करते हैं और इसकी भी करते हैं, इसमें ऐड करते हैं इसको भी 3x, तो ओवरऑल इक्वेशन बन जाती है। तो ये आएगा 3x इक्वल टू 120 में से 25 घटाएंगे ये 95 आएगा। 95 को जब आप 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 31.666 ऐसे आ जाएगा। तो इसको हम क्या लिख देते हैं? राउंड करके ये 31.67 आ जाएगा। तो यही आपका राइट आंसर होगा। और इससे आपका क्या है? अब कॉन्सेप्ट भी रिवाइज हो गया है।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। ये क्वेश्चन अब आपको उड़ाने हैं, करने नहीं है, क्योंकि मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया है और अब इसमें टाइम बहुत कम लगना चाहिए, जिससे कि हम बाकी क्वेश्चन पे अपना टाइम दे सकें। क्वेश्चन नंबर 15 ये न्यू टाइप है जो कि एसएससी जीडी में पूछा गया है। ये लगभग 4-5 शिफ्ट में इसका क्वेश्चन आया है, तो इसमें एक क्वेश्चन मैंने इसमें से लिया ताकि आपको कॉन्सेप्ट में क्लियरिटी आ जाए, फिर आगे कोई भी क्वेश्चन इसका आएगा तो आप सोल्व कर देंगे। एक बार देख लीजिए कैसे इसको सोल्व करना है। इसमें बताया गया है कि x माइनस वाई का 85%, x प्लस वाई का 35% है। का जहां भी आ जाता है वो क्या होता है, गुणा होता है। इसका मीन्स हम इसको इक्वेशन के फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, ये 85% और ये आएगा हमारा x प्लस वाई का क्या है, ये 35%। अब आप इसको x प्लस वाई को ही रखिए, x माइनस वाई को इधर ले जाइए, यानी x प्लस वाई इधर लिख रही हूँ मैं, x प्लस वाई अपॉन x माइनस वाई, और इससे काटिए इसको 5 से, तो ये 5 से 7 बार, 5 से 17 बार। ये क्योंकि यहाँ है ये नीचे जाएगा इसके 17 के, तो 17/7। मैंने ऐसा क्यों लिखा है, क्योंकि प्लस वाला हम ऊपर रखते हैं, फिर हम इसमें क्या लगाते हैं, अप्लाई सी एंड डी। उसमें दोनों को एक बार ऐड कीजिए, ऊपर लिखिए उसको 2x आ जाएगा, फिर दोनों को माइनस कीजिए तो ये कितना आ जाएगा हमारा 2y। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाता है, इसलिए हम डायरेक्ट क्या लिखते हैं, x अपॉन वाई। और इस इधर भी यही करेंगे, 17 और 7 24, और 17 में से 7 गए 10, यानी एक बार घटाना है और एक बार जोड़ना है, ऊपर नीचे उसको लिख देना है। इसको ही हम कहते हैं सी एंड डी रूल, और इसी से ये सोल्व होता है। जहां भी आपका अगर इससे क्वेश्चन आएगा तो आप प्लीज उसको अप्लाई करना, बहुत इजी कैलकुलेशन हो जाती है। इसको रेशियो में चेंज कीजिए तो ये आएगा 12, ये आएगा 5। हमें पूछा क्या गया है कि वाई एक्स का कितना प्रतिशत है, जिसका पूछा जाए उसको नीचे लेते हैं, यानी वो रिस्पेक्ट में आएगा। तो ये जो है वाई और एक्स का 12 गुणा 100, ये क्या हो जाएगा हमारा परसेंटेज हो जाएगा। जब आप इसको डिवाइड करेंगे सिंपल रेशियो में तो ये आएगा 1/5/4, और ये हमारा 41 2/3 इसका राइट आंसर होगा। इस वीडियो में मैंने आपको सारे टाइप कवर किए हैं, जैसे कि हमारा परीक्षा अंक वाला था, कमी वृद्धि वाला, और मैंने आपको बेसिक के कई मेथड बताए, जैसे कि सक्सेसिव है, आप वेटेड एवरेज कहाँ लगाएंगे, और किसी भी फ्रैक्शन से आप 5 से 6 या कैसे लिखते हैं। और भी अगर इससे भी ज़्यादा बेसिक चाहते हैं तो वो वीडियो मैंने बनाई हुई है, आप मेरी वो वीडियो देख सकते हैं। और मैथ्स को कैसे आपको आगे पढ़ना है और हम कैसे इसमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे वो मैं एक वीडियो बना चुकी हूँ, वो आप जाकर प्लीज जरूर देख लीजिएगा, जिससे आपको पता लगेगा हमें किसी भी टॉपिक को कैसे पढ़ना है। टॉपिक को पढ़ने का यही तरीका होता है, पहले उसके हम कॉन्सेप्ट पढ़े जैसे कि मैंने आपको बताया था, फिर हमने उसके क्वेश्चन लगाए, और ये क्वेश्चन बहुत लेटेस्ट हैं, देख सकते हैं सारे ये क्या है 2023 वाले ही क्वेश्चन है। इस वीडियो में मैंने जितने भी टाइप कवर किए हैं वही आएंगे, उससे बाहर नहीं आने वाला है। कमी वृद्धि से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो वो इन्हीं टाइप्स में से होगा, और यही कॉन्सेप्ट उसमें अप्लाई होंगे, और यही शॉर्ट ट्रिक्स आपको काम आएंगे आपके एग्जाम में क्वेश्चंस में टाइम बचाने में। ऐसे ही शॉर्ट मेथड, शॉर्ट ट्रिक्स और नए नए तरीके मैं आपके लिए लाती रहूंगी इस सीरीज में, तो बने रहिए हमारे चैनल पर। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आपको अगर और भी ऐसी वीडियोस चाहिए तो कमेंट कर दीजिएगा, और ये सीरीज कंटिन्यू रहेगी जिसमें मैं सिलेक्टेड टॉपिक आपको करवाऊंगी। तो प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि सबसे पहले अगर कोई भी वीडियो आती है नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। अचीव योर ड्रीम विद स्टार टीचर टी।